संत महात्मा कहते हैं कि रूह की सच्ची यात्रा तब शुरू होती है जब मन यह मानना छोड़ देता है कि वह कहीं जाने वाला है। जब मन समझ जाता है कि जिस मंजिल की तलाश वह बाहर कर रहा था, वह मंजिल तो पहले से ही उसके भीतर विराजमान है। सुल्तान बाहू कहते हैं, जब मालिक प्रकट हुआ तो मैं गुम हो गया। न अब नजदीकी रही न दूरी रही। ये वही अवस्था है जहां मैं मिट जाता है और केवल वह रह जाता है। सरमद शहीद ने भी यही रहस्य बयान किया था। तू खुद को जान, खुदा को पा लेगा, क्योंकि तेरे सिवा और कुछ नहीं। इस संसार में हर प्राणी किसी न किसी रूप में तलाश में है। कोई धन की तलाश में है, कोई मान सम्मान की, कोई प्रेम की, कोई शांति की। मगर अगर गहराई से देखा जाए तो हर खोज एक ही मूल की ओर ले जाती है। वह है परमात्मा, वह है मूल स्रोत जिससे सब उत्पन्न हुआ है। पर जब तक मन यह मानता है कि परमात्मा कोई अलग सत्ता है, कोई दूर का ठिकाना है जहां पहुंचने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी, तब तक यह खोज अधूरी रहती है। सदगुरु समझाते हैं कि परमात्मा दूर नहीं, वह तो हमारे भीतर का प्राण है। हमें बाहर नहीं जाना बल्कि भीतर लौटना है। सरमत का जीवन ही इस सच्चाई का प्रमाण था। जब उनसे पूछा गया कि तू कौन है, तो उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं हूं, सब वही है। यही आत्मज्ञान का चरम है, जब व्यक्ति यह अनुभव कर ले कि मैं का अस्तित्व तो केवल माया का भ्रम था। जैसे लहर सोचती है कि वह समुद्र से अलग है, लेकिन जब वह शांत होती है तो उसे पता चलता है कि वह स्वयं समुद्र ही है। जब यह भ्रम टूटता है तभी मुक्ति का सवेरा होता है। संत सुल्तान बाहू ने लिखा, जब मैंने खुद को मिटाया तब मुझे खुदा मिला। अब न दूरी रही, न पासी रही, न मैं रहा, न तू रहा, बस वही रहा। ये पंक्तियां आत्मा की यात्रा का सार है। जब तक मैं का भाव बाकी है, तब तक कोई भी साधना हमें पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ही दीवार है, मैं ही पर्दा है जो आत्मा को अपने स्रोत से अलग महसूस कराता है। सदगुरु हमें बार बार यही सिखाते हैं कि नाम सुमिरन का अर्थ केवल दोहराना नहीं, बल्कि इस अहंकार को धीरे धीरे गलाना है। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा, सदगुरु, आत्मा कब अपने घर पहुंचेगी? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, जब वह चलना बंद करेगी। भक्त हैरान हो गया, चलना बंद करेगी, फिर तो वह मंजिल तक कैसे पहुंचेगी? बाबा जी ने कहा, मंजिल कहीं बाहर नहीं। जब तू रुक जाएगा, जब तेरे भीतर का हल्ला बंद होगा, जब तू सुनना शुरू करेगा, तब तू देखेगा कि मंजिल तो पहले से ही यहीं थी। देखिए, यही तो सच्ची बात है। हम इस जीवन में दौड़ते रहते हैं, धर्म, पूजा, जप, तप सब करते हैं, लेकिन मन की दौड़ बंद नहीं करते। हम सोचते हैं कि जितना दौड़ेंगे उतना पास पहुंचेंगे, पर वास्तव में जितना शांत होंगे उतना ही पास होंगे। सरमद और सुल्तान बाहू जैसे फकीर यही सिखाते हैं कि खोजने से नहीं, मिटने से मिलता है। कबीर साहिब ने भी यही कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। ये दीपक कोई बाहर का प्रकाश नहीं, बल्कि आत्मा का वह नूर है जो तब प्रकट होता है जब अहंकार का पर्दा हटता है। आत्मा और परमात्मा के बीच दूरी केवल अज्ञान की है। जिस दिन मन यह समझ लेता है कि जो देखने वाला है वही देखने की शक्ति है, वही प्रकाश है, तो पर्दा उठ जाता है। तब प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है और आत्मा उसमें विलीन हो जाती है। उस अवस्था में न ध्यान करने वाला रहता है, न ध्यान का विषय, बस ध्यान ही ध्यान रह जाता है। सतगुरु कहते हैं कि यह मिलन किसी शोर में नहीं, बल्कि मौन में होता है। मौन वह दरवाज़ा है जिससे होकर आत्मा भीतर प्रवेश करती है। इसलिए सुमिरन का असली अर्थ है अपने भीतर के शोर को शांत करना, हर सांस में उस नाम की धुन को सुनना जो अनादिकाल से बज रही है। वही शब्द, वही धुन हमें उस एकत्व की याद दिलाती है जहां सरमद और सुल्तान बाहू पहुंचे थे। एक बार एक साधक सतगुरु के पास आया और बोला, मुझे परमात्मा का दर्शन चाहिए। सतगुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले यह बता, तुझे अपने आप का दर्शन हुआ? साधक बोला, नहीं सतगुरु, मैं तो खुद को नहीं जानता। सतगुरु बोले, तो फिर तू उसे कैसे जानेगा जो सब में है? पहले भीतर जा, खुद को देख। जब तू खुद को देख लेगा तो तू उसे भी देख लेगा,
क्योंकि तू और वह दो नहीं। यही है सरमद और बाहु का रहस्य। उन्होंने यह समझ लिया कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं जिसे देखा जाए, वह तो स्वयं देखने वाला है। जब देखने वाला ही उसका रूप है तो फिर देखने की क्रिया कैसे अलग रह सकती है। इसलिए जब सुल्तान बाहु कहते हैं अब न दूरी रही न पासी रही, इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने कोई मंजिल तय की, बल्कि उन्होंने दूरी के भ्रम को मिटा दिया। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, बुल्ले शाह असा मरना नाही, घोर पिया के पा देहिया। अर्थात जब प्रेमी अपने प्रिय में विलीन हो जाता है तब वह मरता नहीं बल्कि अमर हो जाता है। सरमद भी इसी रहस्य को जी उठे थे। जब उनके सिर पर तलवार चली तो वे मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि सिर कटेगा, पर वह मैं तो पहले ही खत्म हो चुका है। जिस पर वार किया जा रहा था वह अब सरमद नहीं रहा, वह अब केवल वह था, मालिक का अंश। इस प्रेम की गहराई को समझना आसान नहीं। ये वही प्रेम है जो आत्मा को अपनी सीमाओं से परे ले जाता है। ये वही प्रेम है जो कहता है अब मैं नहीं, बस तू ही तू। जब यह भाव आत्मा में उतरता है तब संसार का हर अनुभव परमात्मा के दर्शन में बदल जाता है। हर आवाज, हर चेहरा, हर हवा का झोंका उस एक की झलक बन जाता है। सद्गुरु सिखाते हैं कि यह अवस्था किसी चमत्कार से नहीं आती, ये धीरे धीरे साधना से आती है। जब हर पल हम नाम के सहारे जीते हैं, जब हर सांस में मालिक का स्मरण रखते हैं, तब धीरे धीरे भीतर का पर्दा पतला होने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब पर्दा पूरी तरह उठ जाता है और आत्मा कहती है मैं न रहा, वह एक ही रहा। ये अनुभव शब्दों से परे है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। इस अवस्था में न कोई डर रहता है, न मोह, न इच्छा। आत्मा अब किसी लक्ष्य की खोज में नहीं रहती, क्योंकि उसे मिल गया है जो अनंत है। अब जीवन अपने आप एक सत्संग बन जाता है, हर सांस एक शब्द बन जाती है। सरमद और सुल्तान बाहु दोनों यही संदेश देते हैं, खुद को मिटाओ और देखो कि सब वही है। परमात्मा कोई बाहर का अनुभव नहीं, वह भीतर की अनुभूति है। यह यात्रा चलने की नहीं, लौटने की है। हमें कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि अपनी ही भूल भुलैया से बाहर निकलना है। जब अहम मिटता है तब प्रेम जन्म लेता है। ये वह प्रेम नहीं जो संसार में दिखता है, जो लेने देने पर टिका होता है, बल्कि ये वह दिव्य प्रेम है जो आत्मा को उसके स्रोत से मिला देता है। जब तक मैं बचा है, प्रेम की धारा पूर्ण रूप से नहीं बह सकती। मैं ही दीवार है जो प्रेम के सागर को रोकती है। सरमद, सुल्तान बाहु और अन्य संतों ने इसी मैं को मिटाने की साधना की। उन्होंने खुद को नहीं बचाया, बल्कि खुद को जला दिया, अपने अहंकार की आग में नहीं, बल्कि प्रेम की अग्नि में। सुल्तान बाहु कहते हैं, जो खुद को जान गया उसने खुदा को जान लिया, जो खुद को पहचान गया उसने परमात्मा को पा लिया। आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद केवल पहचान का है। जैसे एक बूंद सोचती है कि वह समुद्र से अलग है, पर जब समुद्र में गिरती है तो समझती है कि वह सदा से समुद्र ही थी। इसी प्रकार जब मन का भ्रम टूटता है तो आत्मा को पता चलता है कि वह तो सदा से परमात्मा का अंश थी। एक बार एक साधक ने सतगुरु से पूछा, सतगुरु, मैं कई सालों से भजन सुमिरन कर रहा हूं, पर मुझे अभी तक कुछ अनुभव नहीं हुआ। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, तू किस चीज का अनुभव चाहता है? साधक बोला, मुझे प्रकाश दिखे, मुझे नाद सुनाई दे। सतगुरु ने कहा, अगर तू देखने वाला और सुनने वाला बचा रहा तो प्रकाश और नाद अलग रहेंगे, पर जब तू मिट जाएगा तब वही नाद तू होगा, वही प्रकाश तू होगा। अनुभव तब होता है जब अनुभव करने वाला मिट जाता है। ये बहुत सूक्ष्म सत्य है। संसार में हम हर चीज को अनुभव करने के लिए बाहर देखते हैं, लेकिन रूहानी राह पर सब उल्टा है। यहाँ जो देखना है वह तब दिखता है जब देखने वाला नहीं रहता। जब मन की गतिविधि शांत होती है, जब मैं जानना चाहता हूँ का भाव मिटता है, तब सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। कबीर साहिब ने कहा, गगन मंडल में बाजे बाजे, मनवा सुन सखा रे, मन ही में सब कुछ समाया, बाहर काहे ढूंढे रे। यह मन ही वह मैदान है जहाँ सब रहस्य छिपा है। बाहर ढूंढने वाला कभी नहीं पा सकता, जो भीतर उतरता है वही जानता है कि सत्य कभी कहीं गया ही नहीं था। सरमद शहीद की कहानी हमें यही सिखाती है।
वे यहूदियों के ग्रंथों और सूफियों की परंपरा दोनों में डूबे हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने सब छोड़ दिया, किताबें, धर्म, विचार सब मिटा दिया और बोले अब बस वह है। जब उनसे पूछा गया कि कलमा क्यों अधूरा पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा क्योंकि ला इलाहा तक पहुंचा हूं, अब इल्लल्लाह खुद प्रकट हो रहा है। अर्थात जब सब झूठ मिट गया तब सच्चाई स्वयं उभर आई। ये मिटने की प्रक्रिया ही भजन सुमिरन का सार है। हर बार जब हम नाम का स्मरण करते हैं, हम भीतर की एक परत हटाते हैं। हर सांस के साथ, हर नाम के साथ मन थोड़ा और शांत होता है, और जब मन एकदम शांत हो जाता है तब भीतर वह अनाहत धुन बजती है जो सदा से हमारे भीतर थी। सद्गुरु सिखाते हैं कि यह धुन ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। जब आत्मा उस नाद में डूब जाती है तब उसे समझ आता है कि कोई दूरी थी ही नहीं, वह तो सदा उसी की गोद में थी, बस मन की आंखों पर पर्दा पड़ा था। एक बार बाबा जी ने कहा, जब बच्चा अपनी माँ की गोद में रोता है तो उसे लगता है कि माँ दूर है, लेकिन माँ तो उसे गोद में ही थामे होती है, बस उसकी आंखें बंद होती हैं। यही हाल हमारी आत्मा का है। परमात्मा तो हर पल हमें थामे हुए हैं, पर हम अपनी बेचैनी में यह देख नहीं पाते। प्रेम की राह पर चलने वाला जब सच्चे सतगुरु के चरणों में समर्पित होता है तब धीरे धीरे यह भ्रम मिटता है। तब उसे अनुभव होता है कि प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि एक स्थिति है, एक ऐसा मौन जो बोलता है, एक ऐसा प्रकाश जो अंधकार में भी दिखता है। यह प्रेम हमें सतगुरु से जोड़ता है और सतगुरु हमें शब्द से जोड़ते हैं। सुल्तान बाहू कहते हैं, नाम बिना कौन पहचाने, ये राज गूढ़ अपार, नाम ही दिया, नाम ही दिया, नाम ही सागर पार। यही नाम वह डोरी है जो आत्मा को उसके स्रोत से जोड़े रखती है। इस नाम की शक्ति वही जान सकता है जो इसे दिल से जपता है, बिना किसी स्वार्थ के। कई लोग सोचते हैं कि भजन सुमिरन करने से क्या मिलता है। असल में यह कोई मिलने की क्रिया नहीं है, ये खोने की प्रक्रिया है। जो जितना खोता है वह उतना पाता है, जो खुद को छोड़ देता है वही सब पा लेता है। जब हम नाम में डूबते हैं तो धीरे धीरे मैं का वजूद मिटने लगता है, और वही अवस्था आती है जिसका जिक्र सुल्तान बाहू ने किया। अब न दूरी रही न पासी रही। एक बार किसी भक्त ने बाबा जी से कहा, मुझे मालिक के दर्शन क्यों नहीं होते? बाबा जी बोले, क्या तू कभी आईने में देखता है? भक्त बोला, हाँ सतगुरु, रोज देखता हूं। बाबा जी बोले, तो फिर देख, वह जो आईने में दिख रहा है वही उसका रूप है, पर तू उसे चेहरा समझता है, आत्मा नहीं। जब तू आईने में अपनी आंखों के भीतर देखेगा तब पता चलेगा कि वही नूर है, वही वो है जिसे तू ढूंढ रहा था। ये बात बहुत गहरी है। हम दुनिया को देखकर सोचते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर होगा, मंदिरों में, मस्जिदों में, किताबों में, पर सरमद और सुल्तान बाहू कहते हैं कि वह तो हर श्वास में, हर कण में समाया है। बस देखने वाला सही दृष्टि से देखे। सद्गुरु की संगत यही दृष्टि देती है। संगत में बैठते हुए जब मन स्थिर होता है, जब प्रेम की लहर भीतर उठती है, तब आत्मा को वह झलक मिलती है कि वास्तव में वह कहीं गई ही नहीं थी। यही कारण है कि सत्संग को बार बार सुनने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर बार मन का एक पर्दा हटता है। एक बार बाबा सवान सिंह जी से एक भक्त ने पूछा, सद्गुरु, आत्मा कब परमात्मा में मिलती है? बाबा जी ने कहा, जब आत्मा को यह समझ आ जाए कि वह पहले से ही मिली हुई है। भक्त बोला, तो फिर साधना किस लिए? बाबा जी बोले, साधना इसलिए कि यह समझ गहराई में उतर जाए। जानना आसान है, मानना मुश्किल है, और जीना सबसे कठिन। जब यह सच्चाई जीवन बन जाती है तब मिलन का अनुभव अपने आप हो जाता है। सुल्तान बाहू कहते हैं कि जो नाम में डूब गया उसने खुदा को पा लिया। यह डूबना कोई बाहरी प्रयत्न नहीं बल्कि भीतर की समर्पण भावना है। जब मन मालिक के सामने झुकता है तब कृपा बरसती है, तब भीतर वह सन्नाटा भर जाता है जो शब्दों से परे है। यह सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि अत्यंत प्रेममय है। इस सन्नाटे में आत्मा सुनती है उस अनहद की धुन, उस नाम की गूंज जो बिना सुर के भी संगीत है। यही शब्द है, यही आवाज़ है जो आत्मा को कहती है, तू अलग नहीं, तू मैं ही हूँ। और तब
आत्मा कह उठती है, अब कुछ कहने को नहीं बचा, जो था वही रह गया, मैं मिट गया, वह रह गया। यही है परम एकत्व की अवस्था। जब शब्द जागता है, आत्मा अपना घर पहचान लेती है। यह शब्द कोई आवाज़ नहीं जो कान से सुनी जाए, ये वह अनहद नाद है जो आत्मा के भीतर अनवरत गूंजता है। ये वह पुकार है जो सृष्टि के आरंभ से अब तक बिना रुके बज रही है। वही शब्द जिसने संसार को जन्म दिया, वही शक्ति जो आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ती है। जब यह शब्द सुनाई देने लगता है, तब आत्मा को याद आता है कि वह कौन है, कहाँ से आई है और कहाँ लौटना है। संत सुल्तान बाहू कहते हैं, नाम ही सागर, नाम ही किनारा, नाम ही नौका प्यारे, नाम बिना सब डूब गए, नाम ही पार उतारे। यह नाम, यह शब्द ही असली सहारा है। मन के सारे विचार, कल्पनाएं, किताबों के ज्ञान सब सीमित हैं, क्योंकि वे शब्दों में बंधे हैं। पर यह नाम अनंत है, जो किसी भाषा का मोहताज नहीं। यह सीधे आत्मा से बात करता है। सरमद शहीद कहते थे, जब तुझे यह सुनाई दे कि तू ही वह है, तब समझ लेना कि तू जाग गया। उन्होंने ला इलाहा के अर्थ को जीकर दिखाया। उन्होंने कहा, जब तू हर झूठ को मिटा देगा, तब सच्चाई अपने आप प्रकट होगी। यही शब्द की शक्ति है। वह मिटाता नहीं, बल्कि भीतर की धूल हटाकर असली चेहरा दिखाता है। भजन सुमिरन इसी शक्ति को जगाने की साधना है। जब हम सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का जप करते हैं, तो धीरे धीरे मन की परतें उतरती जाती हैं। मन के शोर के नीचे जो मौन है, उसी मौन में यह धुन गूंजती है। यह धुन पहले हल्की लगती है, फिर स्पष्ट होने लगती है, और जब ध्यान गहरा हो जाता है, तो आत्मा उस धुन में विलीन हो जाती है। सद्गुरु समझाते हैं कि भजन का अर्थ ध्यान को केंद्रित करना नहीं, बल्कि उसे समर्पित करना है। मन को किसी विशेष दिशा में मोड़ना नहीं, बल्कि उसे छोड़ देना है। जब मन छोड़ता है, तब शब्द अपने आप पकड़ लेता है। यही शब्द सद्गुरु का असली रूप है। बाहर हम सद्गुरु को शरीर के रूप में देखते हैं, लेकिन भीतर वही शब्द रूप में विराजमान है। जब यह अनुभव होता है, तब पता चलता है कि सद्गुरु कभी अलग थे ही नहीं, वह तो सदा भीतर थे। एक बार किसी साधक ने बाबा जी से पूछा, सद्गुरु, क्या आप भीतर भी वही हैं जो बाहर? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बाहर तो तू मुझे अपने मन से देख रहा है, भीतर जब मन हटेगा तो देखेगा कि मैं कभी बाहर गया ही नहीं था। यह वाक्य सुनकर साधक की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ कि सच में बाहर का दर्शन क्षणिक होता है, पर भीतर का दर्शन अनंत है। शब्द की यही पहचान है, यह कभी छूटता नहीं। जब मन भटकता है, तब यह धुन हमें वापस बुलाती है। जब दुख आता है, जब अंधेरा छा जाता है, तब यही नाम हमें संभालता है। इसी नाम में सद्गुरु की पूरी दया, पूरी कृपा समाई है। यही नाम वह सेतु है जो जन्म मृत्यु के पार ले जाता है। सुल्तान बाहू कहते हैं, नाम सदा सदा का साथी, जब सांस चले तब साथ चले, जब सांस थमे तब राह दिखाए। देखो ये शब्द कितने सच्चे हैं। ये नाम ही आत्मा का असली मित्र है। बाकी सब साथ देने वाले क्षणिक हैं। परिवार, मित्र, शरीर सब एक दिन छूट जाते हैं, पर नाम साथ जाता है। यही नाम वह दीपक है जो मृत्यु के अंधकार में भी आत्मा का रास्ता रोशन करता है। कई साधक सोचते हैं कि जब शब्द सुनाई देगा तब कुछ चमत्कार होगा, पर सच्चाई यह है कि वह पहले से गूंज रहा है। फर्क केवल इतना है कि हमारा ध्यान बाहर की ओर है। मन के विकारों, इच्छाओं और भय ने इतना शोर मचा रखा है कि वह सूक्ष्म ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती। जैसे कोई व्यक्ति समुंदर के किनारे बैठकर कहे कि उसे लहरों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि उसके कान में हेडफोन लगे हैं। ठीक वैसे ही हमारा मन भी अपनी इच्छाओं के हेडफोन लगाए हुए है। जब ये उतरते हैं तो वही आवाज़ सुनाई देती है जो सदा से वहाँ थी। संत तुलसी साहिब ने कहा, शब्द बिना सब अंधे भये, शब्द ही है आधार, शब्द गुरु है, शब्द परमात्मा, शब्द ही पार उतार। यहाँ शब्द गुरु का अर्थ यह नहीं कि गुरु कोई अलग सत्ता है, बल्कि यह कि गुरु वही शक्ति है जो शब्द के रूप में प्रकट है। इसलिए जो शब्द का अनुसरण करता है वह गुरु का अनुसरण करता है, और जो गुरु का अनुसरण करता है वह सीधे परमात्मा से जुड़ जाता है। एक बार बाबा सवान सिंह जी ने समझाया कि भजन सुमिरन किसी मंजिल तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि वह खुद मंजिल है। उन्होंने कहा,
जिस दिन तू सुमिरन में डूब गया उसी दिन तू मिलन को पा गया। ये वाक्य कितना गहरा है। हम अक्सर सोचते हैं कि साधना किसी परिणाम के लिए करनी है, पर साधना खुद परिणाम है, क्योंकि जिस क्षण मन शांत होता है उसी क्षण आत्मा अपने घर में होती है। एक बार की बात है, एक फकीर रास्ते में बैठा था। एक आदमी आया और बोला, मुझे खुदा चाहिए, बताओ रास्ता। फकीर ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले अपने जूते उतार दे। आदमी ने कहा, जूते क्यों उतारूं? फकीर बोला, क्योंकि तू जिस मिट्टी पर चलेगा वह पवित्र है। जब तक तू पुरानी धूल साथ लेकर चलेगा तू नए रास्ते पर नहीं जा सकेगा। ये सुनकर आदमी ने जूते उतारे और फकीर ने कहा, अब अपने विचारों के जूते भी उतार। वह व्यक्ति बोला, विचारों के जूते? फकीर ने कहा, हाँ, जो तू जानता है, जो तू मानता है, जो तू सोचता है, सब छोड़ दे, तभी तुझे सच्चा रास्ता दिखेगा। और जब उसने मन को खाली किया तो भीतर से वही आवाज उठी, वही शब्द जिसने कहा, तू कहीं नहीं जा रहा, तू पहले से यहीं है। सरमद और सुल्तान बाहू ने इसी सत्य को अनुभव किया। वे जानते थे कि खोजने वाला ही खोज का विषय है। जब यह जानना भीतर उतरता है तब आत्मा शांत हो जाती है। तब न कोई भय रहता है, न कोई इच्छा। तब आत्मा कहती है, अब मैं नहीं रहा, बस तू ही तू। भक्त के जीवन का असली उद्देश्य यही है, उस नाम में जीना, उस शब्द में बस जाना। जब हर सांस में नाम गूंजता है तो जीवन और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तब संसार की घटनाएं केवल लहरों की तरह दिखती हैं, आती हैं, जाती हैं, पर आत्मा सागर की तरह अडिग रहती है। सद्गुरु सिखाते हैं कि जब यह अनुभव भीतर गहराई में उतरता है तब प्रेम अपने शुद्ध रूप में प्रकट होता है। यह प्रेम न शरीर से बंधा है न समय से। यह प्रेम आत्मा का स्वभाव है। जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है तब वह उसी प्रेम में डूब जाती है जिसे सुल्तान बाहू ने वह एक कहा। संत दरवेश सरमद ने जब कहा, अब न दूरी रही न पासी रही, तो यह कोई शब्दों का खेल नहीं था, यह अनुभव की सच्चाई थी। जब आत्मा उस अवस्था में पहुंचती है तब उसे अनुभव होता है कि जो प्रेम वह बाहर ढूंढ रही थी वही भीतर था। जो मिलन वह सोचती थी वह तो पहले से घटित हो चुका था, बस पहचान बाकी थी। सद्गुरु हमें यही पहचान कराने आए हैं। वे हमें कुछ नया देने नहीं आते, बल्कि वह वापस दिलाते हैं जो हम भूल चुके हैं। जैसे सूरज हर सुबह उगता है पर वास्तव में वह कभी डूबता नहीं, वैसे ही आत्मा का प्रकाश भी हमेशा जगमगा रहा है। अंधेरा केवल मन का भ्रम है। जब शब्द जागता है आत्मा यह पहचान लेती है कि वह स्वयं प्रकाश है। वह खुद वही सृष्टि करता है जिसके दर्शन करने वह निकल पड़ी थी। तब सब भेद मिट जाते हैं, भक्त और भगवान का, गुरु और शिष्य का, देखने और दिखने का। तब केवल एक ही रह जाता है, शुद्ध चेतना, शुद्ध अस्तित्व। यही वह बिंदु है जहां सरमद और सुल्तान बाहू दोनों मिल जाते हैं। जब आत्मा अपने भीतर के रहस्य को पहचानने लगती है तो उसके सामने जीवन का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। पहले वह सोचती थी कि उसे सद्गुरु तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा, बहुत साधना करनी होगी, बहुत कुछ खोना और पाना होगा। पर जब वह सच्चे अर्थों में सद्गुरु की कृपा से भीतर झांकती है तो समझ आती है कि रास्ता तो कभी था ही नहीं, मंजिल तो हमेशा से यही थी। जो खोज रही थी वही खोजी थी, जो पाने की लालसा थी वह पहले से ही उसके भीतर विद्यमान थी। यही सुल्तान बाहू का रहस्य है। पद की खोज और खोजने वाला दोनों अंततः एक ही सत्ता में लीन हो जाते हैं। एक समय का दृश्य है। एक साधक सतगुरु के चरणों में आकर बोला, महाराज, मैं हर रोज ध्यान करता हूँ, सुमिरन करता हूँ, पर फिर भी भीतर प्रकाश नहीं दिखता, शांति नहीं मिलती। मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ? सतगुरु मुस्कुराए और बोले, कमी तेरे सुमिरन में नहीं, कमी तेरे समर्पण में है। तू अभी भी चाहता है कि तेरी इच्छा पूरी हो, पर जब तक तेरी इच्छा रहेगी उसकी इच्छा प्रकट नहीं हो सकती। जब तू सच में सब छोड़ देगा तब देखेगा, जो ढूंढ रहा था वही भीतर से तुझे पुकार रहा था। साधक ने कहा, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना होगा? सतगुरु ने प्रेम से कहा, नहीं बेटा, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस मैं को छोड़ दे, क्योंकि जब तक मैं रहेगा वह प्रकट नहीं होगा।
ये वही रहस्य है जिसे सुल्तान बाहू ने कहा, जब मैं रहा तो वह नहीं, अब वह है तो मैं नहीं। जब मैं मिट गया अपने में, तब सब कुछ वही बन गया। सरमद भी यही कहते हैं, मैं अपने आप में था तो हिजाब था, जब वो मुझ में हुआ तो मैं ही न रहा। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये एक जीने का ढंग है। आत्मा जब सद्गुरु के प्रेम में पूरी तरह से पिघल जाती है, तब वह जानती है कि उसे अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संसार चाहे हिलता रहे, मन चाहे भटकता रहे, पर भीतर एक अडिग शांति रहती है, क्योंकि अब मैं नहीं रहा, अब बस वही है। एक बार किसी भक्त ने बाबा जी से पूछा, महाराज, क्या सच्चे भक्त को मृत्यु का भय नहीं रहता? बाबा जी ने कहा, जिसने खुद को मरना सिखा लिया, उसे मृत्यु का क्या भय? जब मैं मर जाता है, तब जीवन अमर हो जाता है। ये वही स्थिति है जब सच्चा प्रेमी कह उठता है, अब मैं नहीं रहा, अब तो तू ही तू है, मेरी सांसें भी तेरे नाम की गूंज हैं। सद्गुरु की रहमत इतनी सूक्ष्म होती है कि वह धीरे धीरे साधक की चेतना को बदल देती है। पहले उसे लगता है कि ध्यान कोई प्रयास है, कोई क्रिया है, पर जब कृपा उतरती है तो पता चलता है कि ध्यान तो स्वयं कृपा की अवस्था है। जब सतगुरु भीतर बैठा हो तो ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप होने लगता है। मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, सांसों में नाम की महक बस जाती है। हर धड़कन में वही पुकार होती है, राधा स्वामी, राधा स्वामी। कभी कभी साधक सोचता है कि वह इस राह में बहुत दूर निकल गया है, फिर अचानक गिर जाता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वह भूल जाता है कि गिरना भी राह का हिस्सा है। जैसे बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, पर माँ हर बार उसे उठाती है, वैसे ही सद्गुरु भी हर बार गिरते हुए भक्त को उठाता है। सच्चा प्रेमी वही है जो गिरने के बाद भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसका सतगुरु उसके भीतर है, वही उसे थामे हुए है। एक भक्त ने सद्गुरु से कहा, मुझे तो लगता है मैं बहुत गिरा हुआ हूँ। सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, जिसे अपने गिरने का एहसास है वही उठने के काबिल है। सबसे बड़ा पतन यह है कि आदमी यह सोचने लगे कि वह ऊपर है। सुल्तान बाहू कहते हैं, जब तू समझे कि मैं जान गया हूँ, समझ ले कि तू अब भी अनजान है, और जब तू कहे कि मैं कुछ नहीं जानता, वही ज्ञान का आरंभ है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आत्मा सब छोड़ देती है, नाम, रूप, विचार, यहाँ तक कि अपने ध्यान की धारणा भी। वह अब किसी चीज़ को पकड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि पकड़ने वाला ही बंधन है। और उसी क्षण जब वह पूरी तरह खाली हो जाती है, उसी शून्यता में परमात्मा भर जाता है। वही स्थिति है जहाँ सरमद कहते हैं, अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे, वो तो मुझ में ही छुपा है। मैं ही पर्दा था, मैं ही उजाला बन गया। सतगुरु का प्रेम यही करता है, वह साधक को साधक से मिटा देता है। अब न तो कोई खोज है, न कोई खोजना है, न कोई पाना है, सब कुछ उस एक में समा जाता है। और जब सब कुछ उसी में समा जाता है, तब आत्मा कहती है, अब मैं न रहा, अब बस वही है। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा, महाराज, इस मार्ग का अंत क्या है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, इस मार्ग का अंत नहीं, आरंभ है। आरंभ अपने असली स्वरूप के ज्ञान का। जब तू अपने आप को छोड़ देगा, तब पता चलेगा कि तू कभी अलग था ही नहीं। यही है सत्संग का सार, कि जो राह हमने शुरू की, वह अंततः हमें यह दिखाने के लिए थी कि कोई राह है ही नहीं। आत्मा हमेशा से अपने घर में थी, बस उसने दीवारें खड़ी कर ली थीं, अहंकार की, इच्छाओं की, कर्मों की। सद्गुरु का काम यही है कि वो धीरे धीरे इन दीवारों को गिरा दे, ताकि आत्मा फिर से उस अनंत आकाश में उड़ सके जहाँ से वो आई थी। और जब यह अनुभव होता है तो व्यक्ति किसी को दोष नहीं देता, किसी को दोष देने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तब जीवन एक उपहार बन जाता है। हर घटना में उसकी रहमत दिखती है, हर इंसान में उसकी झलक। तब प्रेम सीमाओं से परे हो जाता है। न मैं हिंदू, न मुसलमान, न मंदिर, न मस्जिद मेरा घर। मैं तो उस एक का दीवाना हूँ जो हर जगह बसा हुआ है। यह सरमद की वाणी है, जो आज भी सुनने वाले के दिल को भेद देती है। और अंत में जब आत्मा पूरी तरह सतगुरु में लीन हो जाती है, तो वहाँ कोई शब्द नहीं रहते, कोई भेद नहीं रहता, बस एक मौन जो सब कुछ कह देता है। वही मौन असली सुमिरन है,
वही ध्यान है, वही प्रेम है। अंत में एक प्रसंग, एक बुजुर्ग साधक अपने अंतिम समय में लेटा हुआ था। परिवार वाले रो रहे थे, पर उसके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। किसी ने पूछा, बाबा, आपको डर नहीं लगता? वह मुस्कुराया और बोला, डर तो वहाँ होता है जहाँ दो होते हैं, यहाँ तो अब कोई दो नहीं रहे, बस वही है। ये कहकर उसने आंखें बंद की और ऐसा लगा जैसे कोई दीपक लौ को लौ में समा गया हो। सद्गुरु की राह यही सिखाती है कि जब तक मैं है दूरी है, जब मैं मिटता है तो सब मिटा देता है, डर, इच्छा, अहंकार, सब कुछ। और उसी मिटने में आत्मा को अपना असली जन्म मिलता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, मिटने वाला ही मिलने वाला है। जिस दिन तू अपने को मिटा देगा उसी दिन वो तुझे पूरा मिल जाएगा। यही इस सत्संग का अंतिम संदेश है। मैं न रहा, वह एक ही रहा, न दूरी न मंजिल न सफर, सब कुछ वही है, सिर्फ वही, सिर्फ वही।